नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये बात मैं हवाई में नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात 100% सच है। पिछले 5 साल, अगर हम साल की बात करें, 5 अगस्त को जब शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में सरकार लगातार नाकाम हो रही है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार में कट्टरपंथी बेखौफ है। सरकार का संरक्षण पाए कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या, हिंदू लड़कियों का रेप और कन्वर्जन वहां पर अब बहुत ही सामान्य हो गया है, या जिसे कहें वो बहुत ही आम हो गया है। ऐसा ही एक ताजा मामला आया है दिनाजपुर के सामने, जहां एक हिंदू नेता भावेश चंद्र राय की कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। भावेश चंद्र राय की जो तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिएगा। इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को पीट पीट कर वहशियों ने मार डाला। भावेश की पत्नी शांतना राय के मुताबिक 4 लोग जबरन उनके घर में घुस गए। उन्होंने उनके पति को पीटा और अपहरण कर बाइक पर लेके गए। बाद में उन्हें नरबारी गांव ले गए और वहां उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। इसके बाद कुछ लोग बेहोशी की हालात में उन्हें वैन में लाद कर घर के सामने फेंक कर चले गए। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब किसी को मार पीट कर उसके घर के बाहर फेंका जाता है तो लगभग वो अधमरा हो चुका है या फिर वो मर चुका होता है। कमोवेश भावेश को भी इसी तरीके से इतनी बुरी तरह से मारा गया था और मारने के बाद घर के बाहर फेंक कर चला गया। बाद में भावेश चंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। भावेश चंद्र अपने इलाके के प्रमुख हिंदू नेता थे। भावेश बांग्लादेश पूजा उत्सव के उपाध्यक्ष भी थे। बांग्लादेश पुलिस अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अमूमन इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज ही नहीं किया है। जबकि भावेश की पत्नी का साफ कहना है कि वो हमलावरों में से 2 को पहचान सकती है। यहां पर जो विक्टिम है वो ये कह रही है कि 2 को पहचान सकती है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश की पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं की है। आगे बताता हूं। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी भावेश चंद्र राय को परिवार समेत इस्लाम कबूलने का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने कट्टरपंथियों की बात नहीं मानी तो बेखौफ कट्टरपंथियों ने उनकी जान ले ली। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निंदा करते हुए मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर मोदी सरकार बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर कैसे नकेल कसेगी। इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी हैं, पत्रकार हैं बांग्लादेश के। हमारे साथ प्रवेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ दीपक वोहरा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और हमारे साथ दृष्टि गुप्ता हैं, हमारी सहयोगी हैं जो कांग्रेस कवर करती हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। दृष्टि, सीधा सवाल और बड़ा सवाल आप ही से कि यहां पर अगर कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इसके अलावा पवन साहब, ये दोनों सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 8 महीनों में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार फिगर 30 बताती है, लेकिन अगर दूसरे रिपोर्ट्स की माने तो मरने वालों की संख्या 400 के पार होगी। आखिर 8 महीनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है, इसके बारे में अब जो कांग्रेस पार्टी है वो मुखर होकर सामने आ गई है। जरा आप ये बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है और सरकार की तरफ से निंदा के अलावा क्या कुछ किया गया है, वो भी बता दीजिए। कांग्रेस के नेता, जैसे अभी आपने बताया कि जयराम रमेश और पवन खेड़ा जी ने इस बात को उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की हत्या हो रही है, पलायन हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसे में मोदी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि मोदी सरकार हमेशा एक हिंदूवादी सरकार का एक चेहरा लेके चलती है, हिंदू संगठनों का चेहरा लेके चलती है। तो ऐसे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार ने सवाल पूछा कि अब आप हिंदुओं की रक्षा के लिए वहाँ क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में? उनकी अंतरिम सरकार से आप क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि जब शेख हसीना आई थी तो उन्होंने भी यहाँ शरण ली थी भारत में उस समय। तो इस बात को लेकर के जयराम रमेश जी ने पूछा है कि अब मोदी सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे में अभी तक जो अंतरिम सरकार है, हालांकि भाजपा खुद इस बात के लिए कह रही है कि वहां पर जितने भी हिंदू हैं उनको जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनकी पीट की हत्या की जा रही है। कि भावेश जी की ही बात को ले लीजिए कि कैसे सरेआम उनको आतंकवादी उठा करके ले गए हैं वहां से।
और जिस तरीके से उनको पीट करके मार डाला गया और अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ, हालांकि उनकी वाइफ ये कह रही है कि हाँ वो दो को पहचान सकती हैं। तो इस तरह विपक्ष का इस मुद्दे को उठा रही है ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ क्या हो रहा है और हमारा देश बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कर रहा है।